नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। 24 फरवरी को सरकार जारी करेगी 19वीं किस्त। क्या पिता और बेटे दोनों ले सकते हैं लाभ? आपको बता दें, भारत में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों के रूप में प्रदान करती है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत सरकार द्वारा 2,000 रुपए की धनराशि किसानों खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना कुल 18 किस्तों को जारी किया जा चुका है। पिछले साल 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 18वीं किस्त महाराष्ट्र में जारी की थी। 18वीं किस्त को जारी करते हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस कारण देश के करोड़ों किसानों को अब 19वीं किस्त का इंतजार है। वही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी करेंगे। वही देश में कई किसानों को अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या एक परिवार में किसान पिता और बेटे एक साथ इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अंतर्गत एक परिवार में किसान पिता और बेटे एक साथ स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। वही वे किसान जिन्होंने अब तक इस योजना में अपनी ई-केवाईसी और भू लेखों को सत्यापन नहीं कराया है, उनको अगली आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जल्द से जल्द ये जरूरी कार्य करा लेना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ परिवार में एक सदस्य को ही दिया जाता है। स्कीम का लाभ परिवार का वही सदस्य ले सकता है जिनके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर है। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, महाकुंभ जा रहे 18 की मौत। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं व 3 बच्चे हैं। 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के RML अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज़्यादातर सबों के सीने और पेट में चोटें थी। उनकी दम घुटने से जान चली गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। 342 सेंटरों पर MPPSC प्रारंभिक परीक्षा हुई। आपको बता दें, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को 2 पालियों में आयोजित हो रही है। परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। यह परीक्षा कुल 158 पदों के लिए आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड पर लिखे सभी आवश्यक निर्देशों का ध्यान रखना और उनका पालन करना अनिवार्य था। MPPSC इंदौर के OSD डॉक्टर R पंचभाई ने बताया, इंदौर में सबसे ज्यादा 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख सरकारी कॉलेज जैसे होलकर साइंस कॉलेज और अटल बिहारी कॉलेज शामिल है। इंदौर में 25,700 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सोना खरीदने का है प्लान? क्या जानिए आज रविवार का ताज़ा भाव। आपको बता दें, आज संडे को अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले 16 फरवरी का ताज़ा भाव चेक कर लीजिएगा। नई दरों के बाद आज रविवार को सोने के दाम 86,000 और चांदी के रेट 1 लाख के पार ट्रेंड कर रहे हैं। आज रविवार को सरफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक आज 16 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 79,050 रुपये, 24 कैरेट के दाम 86,220 रुपये और 18 ग्राम के 64,680 रुपये पर ट्रेंड कर रहे हैं। 1 किलो चांदी का भाव 1,05,000 रुपये चल रहा है। कल से लागू होंगे फास्टैग नए नियम। जानिए क्या है नियम। आपको बता दें, 17 फरवरी से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए टोल टैक्स और फास्टैग नियम लागू हो जाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाना। ऐसे में आपको ये जानना आवश्यक है कि NPCI द्वारा जारी किए जा रहे नए नियम क्या है, ताकि आप पेनल्टी से बच सके। इस खबर में आप आपको कल यानी 17 फरवरी से लागू होने वाले फास्टैग के नए नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यदि इन नियमों को अनदेखी की जाती है तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। दरअसल NPCI की ओर से 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई थी। इन नियमों के मुताबिक अब यदि फास्टैग रेड होने से 1 घंटे पहले या रेड होने के 10 मिनट तक फास्टैग ब्लैकलिस्ट रहता है तो ऐसी स्थिति में पेमेंट नहीं हो सकेगी। यदि आपके फास्टैग खाते में कम बैलेंस या अन्य कारणों से ब्लॉक हो गया तो भी पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यदि इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो वाहन मालिक पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने के रूप में 2 गुना टोल शुल्क वसूला जाएगा। जानिए नया नियम क्या है। NPCI द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक
अब अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार करने के लिए यूजर्स को 70 मिनट तक विंडो ओपन मिलेगी, यानी कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैक लिस्ट हो जाने पर आप अपने अकाउंट को 70 मिनट के अंदर रिचार्ज कर सकेंगे। यदि अकाउंट में बैलेंस नहीं है या बैलेंस नेगेटिव हो गया तो टोल प्लाजा से आपकी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा। वही जब आप अगली बार फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज करेंगे तो ये राशि डिपॉजिट अमाउंट में समायोजित कर ली जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।